हरि ओम। हरि ओम। अपने गुरु स्मरण करता हूँ, वो गुरु जो हमारे अंदर अवस्थित, जो आप अवस्थित है, गुरु उस परम परमात्मा नमन करता हूँ। कृष्ण शरणम राम शरण, राम शरण, कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणागतो हम, शरणागतो हम, राम कृष्ण शरणम, राम शरणम, राम कृष्ण शरणम रामे। नमो श्री गुरुवे, नमो श्री गुरुवे, नमो श्री गुरुवे नमो नमः। नमो श्री गुरुवे, नमो श्री गुरुवे, नमो श्री गुरुवे नमो नमः। शरणं रामकृष्ण शरणं, रामकृष्ण शरणं शरणे। जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरणे। नमो श्री गुरुवे, नमो श्री गुरुवे, नमो श्री गुरुवे नमो नमः। राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरणे। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी हमारे। नाथ नादेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 में भगवान कृष्ण के करेंगे करेंगे पूरी तरह से है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। वो ये कह रहा है, बड़ी तार्किक बातें कह रहा है,
कि इनको नाश कर दूंगा, पितरों को नहीं मिलेगा, स्त्रियां दूषित, पूरा समाज जो हमारा कुनबा है वो विनष्ट हो जाएगा। इनके खून से सने हुए सिंहासन चाहता, मुझे स्वर्ग भी मिल जाए इनके कम। आपकी ये बुद्धिमान जब अपने आप को सरेंडर कर, के अहंकार बड़े अपने वस्तुओं से, अपनी संपत्ति से, इन सारी चीजों से करता है। लेकिन एक विद्वान व्यक्ति वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, जहाँ जरूरत भी नहीं है वहाँ वो इंग्लिश में बात करता है दिखाने के लिए कि मुझे इंग्लिश आती है। कहीं बोल रहा हो तो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करता है ताकि लोग समझें कि पंडित है, जबकि अर्थ भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। भाषा तो बस उपहार के ऊपर, जो पैकेट के ऊपर जो हम लोग सजाने के लिए यूज करते हैं वो है। असली चीज है भाव, असली चीज है वो भाषा। भाषा कोई अच्छी और बुरी नहीं है। ये बात सही है कि संस्कृत एक देववाणी है, इसको आचार्यों ने, ऋषियों ने बहुत समय तक इसको इस्तेमाल किया। लेकिन भाषा तभी जीवित होती है जब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें अपने भाव डालते हैं। तो ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, इसको प्रदर्शन करना आज के बुद्धिजीवियों का ये क्या है लोग जाने, मैंने क्या अचीव किया है लोग जाने, तभी तो मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। इस वैल्यू के चक्कर में जीवन समाज के हवाले का प्रभाव आपके हैं या जो वो बनाते रहते हैं। तो यहाँ बुद्धिवादी अर्जुन की तरह से टूट चुका है। वो बताता है कि मेरी बुद्धि, मेरा कौशल, मेरा टैलेंट किसी काम का नहीं। हे कृष्ण, मेरे मित्र भी हैं गुरु के रूप में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधेरे हैं, डगमगा रहे हैं, क्योंकि जो मैं मारूंगा वो सब तो मेरे आधार हैं। अगर आदमी उसे तो बेवकूफ़ ही कहेंगे, तो पेड़ पे चढ़ा इस डाल पे, उसी डाल को वो काट रहा हो। अर्जुन कह रहा मुझे समझ नहीं आता, मैं मुझे कर्तव्य और का कोई बोध नहीं है, कृपया आप मेरा माफ। और जीवन में भी हम इसी तरह के अनुभवों से गुजरते हैं। कभी हमारी बुद्धि चकरा जाती है, हमारा कौशल काम नहीं आता, हमारा तनाव, आंतरिक तनाव हमें ज़्यादा परेशान करता है। उस समय कृष्ण चेतना की जरूरत है। किसी व्यक्ति में अगर कृष्ण चेतना है, किसी कारण से आप भक्ति करते हो, तो आपके अंदर उस कृष्ण चेतना का जन्म होता है। तो आइए इस गीता ज्ञान का रसास्वादन करें। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारतः सेनयो उभयो विसीदन्तम् इदं हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति या ना मुस्कुराए, समझना यही आपकी वो इस खेल का मजा ले रहा है। उसे इस खेल में न हार में कोई रुचि है, न जीत में कोई रुचि। उसे न हार में रुचि है और न कोई जीत में रुचि है। वो पूरी तरह से मुक्त है, नित्य आनंद में है। इसीलिए भगवान को हमने क्या कहा? सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद। हमारी जीवन की सारी यात्रा इन तीन मूलभूत तथ्यों के पीछे जाते हैं। एक चोर भी आनंद के लिए ही चोरी कर रहा है। एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति भी भ्रष्टाचार करता है, उसको लगता है कि भ्रष्टाचार करूंगा तो मुझे आनंद की प्राप्ति हो। सत्य
कम अर्थ है यहाँ पे है कि ऐसा अस्तित्व मैं पालूं जो कभी नष्ट ना हो, मैं अमर हो जाऊं। और चित्त का अर्थ है वो चेतना में जागा रहूं, मुझे हर चीज़ की जानकारी हो, मैं अज्ञानी ना बनूं। आदमी इन 3 प्रेरणाओं से ही पूरा जीवन गुजारता है। दिशा उसकी गलत हो सकती है, अवैधिक हो सकती है, वो भटक सकता है, लेकिन प्रेरणा कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर वही प्रेरणा देता है कि तुम सत्य की खोज करो, तुम चित्त की खोज करो, चैतन्य की खोज करो, तुम आनंद की खोज करो। खोज के तरीके अलग हो सकते हैं। चोर अपने तरीके से खोज रहा है, साधु अपने तरीके से खोज रहा है। हर कोई उसी आनंद और उसी सत्य की खोज में लगे हुए हैं। श्री भगवान उवाच अशोचान अनशोचः त्वं त्वं प्रज्ञावादनश्च भाससे गत असून अगत असून नानुशोचन्ति पंडितः। हे अर्जुन, तुम कहते हो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत समझदार हूँ, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, फिर भी कहते हैं कि जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो जो चले गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जो जीवित हैं, जो मरने वाले हैं आगे जाके, उनके लिए भी शोक नहीं करते, किसी के लिए शोक नहीं करते, शोक करते ही नहीं हैं। उनको फिजिकल पेन हो सकता है, शरीर का कष्ट हो सकता है। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर हो गया और डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, सारे शिष्य उनको उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे और सारे शिष्यों ने मिलकर प्रार्थना की, आप अपनी माँ काली से क्यों नहीं प्रार्थना करते कि वो आपका गला ठीक कर दे। तो रामकृष्ण ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अरे नरेंद्र, विवेकानंद उस समय नरेंद्र कहलाते थे, तुमको क्या लगता है मैं एक गले से खा रहा हूँ? तो ज्ञानी लोग शरीर के कष्टों, भौतिक कष्टों में ज़्यादा नहीं उलझते। आप उनको शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, लेकिन आत्मिक और मानसिक कष्ट से वो परे हो जाते हैं। शरीर के कष्ट तो रहेंगे ही। कहते हैं कि तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो न जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। कोई व्यक्ति आपके जीवन में मरता है, कोई रिलेशन, कोई चले जाते हैं। मेरे दादा चले गए, मेरी दादी गई, तो लगा कि कुछ टूट रहा है हमारे अंदर, कुछ छूट रहा है, कोई पहचान, अपना कोई कोना। क्योंकि सारे रिश्ते भौतिक आधार पर रिश्ते हैं। अगर आप इस भौतिकता के तथ्य को नहीं समझते तो आप कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकते। भौतिक वस्तुओं का या भौतिक व्यक्तियों का एक टाइम फ्रेम है, एक समय अंतराल है जिसमें वो जीवित हो, जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। वैसे साइंस भी कहता है कि कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होता। जीवन में कोई भी चीज़, ऊर्जा का ना निर्माण किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है। एक ही विद्युत ऊर्जा है, उससे आप रेफ्रिजरेटर भी चला सकते हो जो ठंडा पानी देता है, और उसी विद्युत ऊर्जा से आप हीटर चला सकते हो। ऊर्जा सेम है, उसका प्रगटीकरण, उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग है। तो ये जो भौतिक जीवन हम लोगों का है, ये जो शरीर मिला है, ये जो मन मिला है, ये जो बुद्धि मिली है, ये हमें कुछ समय के लिए एक टूल है, एक यंत्र है। और यंत्र की तो सीमा होती है। यंत्र आज न कल तो फूटेगा ही, टूटेगा ही, खत्म होगा, लेकिन वो बिजली खत्म नहीं होगी। बल्ब बर्बाद हो सकता है, बल्ब खराब हो सकता है, लेकिन वो विद्युत शक्ति जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम इन बल्बों के चक्कर में पड़े हो। आज की भाषा में कहें तो तुम इन बल्बों के चक्कर में पड़े हो। बल्ब तो फ्यूज होंगे ही, उनका एक लिमिटेड टाइम है, एक समय के बाद वो फ्यूज होने ही वाले हैं। तुम उस बल्ब में छुपे उस विद्युत को समझो, उस ऊर्जा को समझो। तुम शरीर नहीं हो। हम समझते हैं हम मोटे हैं, हम दुबले हैं, हम श्वेत वर्ण हैं, हम काले हैं। ये सारी परिभाषाएं, हम फलानी जाति के हैं, ये सारी परिभाषाएं भौतिकता के क्षेत्र में हैं, एक सामाजिक पहचान है। इन पहचानों को लेके आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी एक सीमा है, उसका एक टाइम फ्रेम है, उसका एक एक्सपायरी डेट है। कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं, खरीदते हैं बाजार से,
तो वहाँ पे लिखा रहता है वारंटी और गारंटी, वारंटी इतने महीने और गारंटी इतने महीने। तो इस शरीर भी एक क्षणिक स्वप्न है जो हमें दिया गया है। इस स्वप्न से अगर हम नहीं जगते तो ये स्वप्न चलता रहेगा, अनंत अनंत जन्मों तक चलता रहेगा। हम उस परम ऊर्जा को नहीं समझते जो हमारे पीछे कार्य कर रहा है, तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। कृष्ण वही कह रहे हैं कि तुम शोक कर रहे हो, शोक करने का तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो जन्म लिया उसका मरण होगा ही, ये तथ्य है। भौतिक चीज़ें अस्थायित्व तो उसमें नहीं है, उसमें अमरता नहीं है, वो क्षण भंगुर है, वो नष्ट हो रही हैं। ये शरीर है, अभी इसमें कई सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, सांस की प्रक्रियाएं चल रही हैं, पाचन तंत्र हमारा कार्य कर रहा है, बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं शरीर के अंदर। हजारों नए जीवन प्रकट हो रहे हैं सेल के रूप में, और हजारों नए जीवन नष्ट हो रहे हैं। ये पूरा शरीर एक सृष्टि का ही तो प्रतिबिंब है, उसी की तो एक प्रतिकृति। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान लोग, क्योंकि उनकी दृष्टि भौतिक नहीं है, वो भौतिकता के तथ्य को समझते हैं। वो जानते हैं कि भौतिकता एक खेल है, कुछ देर के लिए आप उससे खेल सकते हैं। खिलौनों का एक ना एक दिन टूटना अनिवार्य है, खिलौने सदा के लिए नहीं होते। और बुद्धिमान लोग उन खिलौनों से ऊपर उठ जाते हैं, नहीं तो जीवन भर उस खिलौनों से आप खेलते रहें, आप बाल बुद्धि में ही फंसे रहते हैं, आप बच्चे ही बन के रह जाते हैं। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा यह समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा न होगा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। वो किस सेंस में कर रहे हैं? इस व्यक्ति के सेंस में नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आत्मिक सेंस में, कि आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा जो है कभी नष्ट नहीं होती, वो ऊर्जा ही अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। इसलिए तो हम लोग गीत गाते हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरें विविध शरीरा। तब तब उस ऊर्जा का अवतरण होता है, कोई न कोई महापुरुष प्रकट होता है, कोई न कोई सिद्ध प्रकट होता है जो समाज को आईना दिखाता है, समाज को जगाने की कोशिश करता है। भले ही समाज कभी कभी उसके साथ कठोरता का बर्ताव करता है। जीसस को सूली दे दी गई, कई संतों की हत्या कर दी गई, उनको पत्थर फेंका गया मंसूर। तो ये जागरण के लिए वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं है कि मैं नहीं था। तुम मृत्यु से ही तो डर रहे हो ना, उनकी मृत्यु से ही डर रहे हो, लेकिन मृत्यु एक भ्रम है। भ्रम किसके लिए है? जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया है, उनके लिए भ्रम नहीं है जो शरीर को ही सत्य मानते हैं। क्योंकि उनके लिए मृत्यु का अर्थ वही है कि शरीर का अंत हो जाना, और शरीर से जो जुड़े हुए जो संबंध हैं उस संबंधों का भी अंत हो जाना। तो उनके लिए दुख अनिवार्य है। कहते हैं कि बुद्ध के पास एक स्त्री आई, बहुत रोते हुए अपने बेटे को लेके आई और कही कि तथागत आप मेरे बेटे को जीवित कर लें, मैं इसे बहुत प्रेम करती थी। बुद्ध ने उसे बहुत समझाया कि ये प्रकृति का नियम है कि जो आया है वो जाएगा, माते तुम परेशान न हो, तुम ये हठ त्याग दो। लेकिन वो जिद करने लगी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप कर सकते हो, आप बुद्ध हो, आपने ज्ञान की प्राप्ति की है, आप भगवान तुल्य हो। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन वैसे घर से राय का 2 दाना लेके आओ जिस घर में कभी मृत्यु नहीं हुई। वो बुढ़िया तो बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। माता कही ठीक है, मैं जाती हूँ। और वो हर दरवाजे पे गई और पूछी कि क्या आपके घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई? तो सब ने कहा कि तुम अरे पागल, हमारे भी दादा थे, परदादा थे, वो गुजर गए। और शाम तक कहते हैं बुढ़िया थक हार कर वो पहुंची वहाँ पे और बुद्ध के पैरों में गिर गई। उसने कहा कि मुझे क्षमा करें, मैंने हठ किया था। तथ्य तो जीवन का यही है कि भौतिकता को आप अमर नहीं बना सकते, भौतिक चीज़ों को आप अमर नहीं बना सकते।
उसका एक टाइम फ्रेम है, उसका एक समय अंतराल है। काल हर चीज़ को खा जाता है, काल हर उपलब्धि को खा जाता है। तो हमें उस काल के खेल में अगर इन्वॉल्व होना है, शामिल होना है, तब हम सुख और दुख के थपेरों में उलझे रहेंगे। और हमें अगर महाकाल की यात्रा करनी है, शिव की यात्रा करनी है, सत्य की यात्रा करनी है, सुंदर की यात्रा, यथार्थ जो सुंदर है उसकी यात्रा करनी है, तो हमें आत्मविद्या की तरफ जाना पड़ेगा, तो हमें कृष्ण चेतना में प्रवेश करना पड़ेगा। आइए भगवान शिव को भी याद कर लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। तो उस शिव की उपलब्धि करनी है, क्योंकि शिव की उपलब्धि अगर ना करें तो हम लोग चलते फिरते शव जैसे हैं। हम लोग जीवित तो हैं लेकिन एक स्वप्न में फंसे हुए हैं। इसीलिए महापुरुषों ने माया शब्द कहा। माया का अर्थ है कि जो दिखता तो है कि रहेगा, लेकिन वो टिकता नहीं, और हम उसी के लिए सारा जीवन लगा देते हैं, सारी ऊर्जा लगा देते हैं, धन इकट्ठे करते हैं। कहते हैं अमेरिका का एक अमीर व्यक्ति बहुत सारे पैसे कमाया उसने और अपने अकाउंट में रखा। जब मर गया तो उसकी पत्नी ने उसके नौकर से शादी कर ली। तो उसके नौकर ने जो स्टेटमेंट दिया वो सुनने योग्य है। उसने कहा कि मुझे लगता था कि मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन अब समझ में आता है कि मालिक मेरे लिए काम कर रहा था। तो ये जो सारी आपाधापी है, ये सारा जो दौर है जीवन का, ये जो आप दौड़ रहे हैं, ये आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं? पूरा करकट। बाहर से भले ही सोना दिखे, लोग तालियां पीटे, लेकिन अंदर से आप फकीर के फकीर ही हैं। अंदर से आप मुक्त नहीं हैं, अंदर से आप बंधे हुए हैं। कबीर कहते हैं ना, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। एक बंध के जाएगा और एक सिंहासन पे जाएगा, आत्म सिंहासन पे जाएगा। तो जीवन में कुछ ऐसा करें, ऐसा पुरुषार्थ करें कि आपके अंदर धर्म का प्रवेश हो, आपके अंदर मुक्ति का गान हो। क्योंकि सामाजिक रेस तो वो कभी खत्म होने वाले नहीं। उसमें आप दौड़ते रहें, पाते रहें, खोते रहें, रोते रहें, चिल्लाते रहें, ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा यह समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वो इस शरीर की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं अमर हो जाऊंगा, मैं कुछ ऐसा पी लूंगा कि मैं अमर हो जाऊंगा। भौतिकता के नियम से कोई नहीं बच सकता, यहाँ तक कि ईश्वर भी नहीं बच सकता, क्योंकि ईश्वर ने उस भौतिकता के नियम को बनाया है। ईश्वर की ही तो अभिव्यक्ति है, वही तो अपने आप को व्यक्त कर रहा है। तो उस नियम से कोई नहीं बच सकता। तो ये जो तुम डर रहे हो अर्जुन कि इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये विनष्ट हो जाएंगे, ये डर तुम्हारा निराधार है। तुम्हारी सोच जो है वो देहवादी सोच है। तुम देह को ही उसकी पहचान जान रहे हो। देह के ही रिश्ते हैं तुम्हारे। देह से तो बहुत कुछ निकलता है, मलमूत्र निकलता है, तो क्या उसे हम अपना कहते हैं? लेकिन इसी देह से पुत्र का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है, उसे हम अपना कहते हैं। उसके प्रति मोह पाल लेते हैं। प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन उस मोह में पड़ जाना। प्रेम का अर्थ है हर किसी के अंदर उस नारायण को देखना, हर किसी के अंदर उस परमात्मा को देखना। वो प्रेम आपको मुक्त करेगा। वो मैं मेरा की, कबीर कहते हैं ना कि मैं मेरे की जेवरी, गले बांध्यो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे, जिसके राम आधार। सारा संसार आभूषण पहने हुए हैं, मैं मेरे के आभूषण पहने हुए हैं, और उसी में बंधा हुआ, मैं मेरा और तू तेरा। भगवान राम भी लक्ष्मण को यही कहते हैं, मैं और मोर तोर तू माया।
इन्हीं के बस में सारा जगत फंसा हुआ है। वो अपने मैं को परिभाषित करता है, वो अपने मेरे को परिभाषित करता है, और फिर संघर्ष को जन्म देता है, अंतहीन संघर्ष को जन्म देता है। मेरा देश, मेरी जाति, मेरे लोग। तो प्रेम आपको सर्वव्यापक बनाता है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम व्यापक सर्वव्यापक हरि समाना। प्रेम हरि के समान है। इस प्रेम चेतना को, इस कृष्ण चेतना को, इस संपूर्ण शुद्ध चेतना को जागृत करने का विज्ञान ही गीता ज्ञान है। तो अर्जुन को वो शिफ्ट करते हैं, उसके अटेंशन को, उसके ध्यान को, कि तुम्हारी जो सोच है शरीर वाली, इस सोच से तुम मुक्त हो जाओ। देहधारी जो सोच है तुम्हारे जीवन की, उससे तुम मुक्त हो जाओ। क्योंकि देहधारी सोच अगर तुम रखोगे कि मैं ये शरीर हूँ और ये सारे रिश्ते हैं, तो उसमें तुम फंस के रह जाओगे। क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट, हर गैजेट्स, हर वस्तु वो मेंटेनेंस मांगता है, उसको फिक्स करना पड़ता है, उसको ओवरवाइलिंग करनी पड़ती है, बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर भी उसका एक टाइम फ्रेम है, एक समय धीरे धीरे उसको खा रहा है, काल उसको खा रहा है, काल के गाल में जा रहा है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो जीवन का द्वंद्व, मेरा तेरा, सफलता असफलता, हार जीत, प्रेम घृणा, द्वंद्व में आदमी पिस के रह जाता है। फिर वो कहते हैं का सहारा लिया, जिसने उस परमात्मा का सहारा लिया, जिसने उस सत्य का सहारा लिया, उन दो पाटन के बीच में भी वो बचा रह गया, अपने केंद्र पे लौट आया। हम लोग अपने केंद्र पे लौटे ही नहीं, इसीलिए तो दौड़ रहे हैं, सारा जीवन हम लोग दौड़ रहे हैं। नहीं तो जीवन तो एक खेल होना चाहिए, हार पड़ता है, ये खेल है, खेल का आनंद लो। खेल में हार जीत पे ध्यान दोगे तो वो कर्म हो गया, वो खेल रहा कहाँ। आगे कृष्ण कर्मयोग की बात करेंगे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन जीवन को हम लोग बड़ा सीरियस लेते हैं, हार गया, अरे यार अब हाय हाय मेरा जीवन तो खत्म हो गया, जीत गया, बड़े गुमान में फूले हुए। ये जो अहंकार का फूलना और पचकना है, ये जो खेल है, इस खेल से बहुत कम लोग बाहर निकल पाते हैं। कृष्ण अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि तुम इस देहवादी दृष्टि से जीवन को जो जी रहे हो, ये जीवन तुम्हें विषाद में ही ले जाएगा। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम किसी जीवन में चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता, देह तो रखोगे ना, और उस देह के लिए कार्य करो। कहते हैं कि एक बार इंद्र को किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, और इंद्र को कहा कि जा तुम शुअर हो जा, सूकर हो जा। इंद्र पतित हो गए और सुअर बन के धरती पे आ गए। ऑब्वियस सी बात है, एक उनकी वहाँ शादी हुई, बच्चे हुए, और इंद्र जो हैं अपने आप को पूरी तरह से भूल गए, और कीचड़ में वो आनंद मना रहे थे। देवता लोग सब आए, उनके जो जूनियर थे वो आए उनको समझाने कि आप चलिए, अब हो गया आपका। कहा नहीं, मेरा तो यही जीवन है, क्या आनंद है, मैं स्वर्ग में हूँ। कीचड़ में लिपटा हुआ सुअर खेल रहा है, उछल रहा है अपने बच्चों के साथ, बड़ा आनंदित है। कहा कि मैं तो स्वर्ग में हूँ, इससे ज़्यादा क्या होगा। खाने के लिए कचरा मिल रहा है, बहुत सी गंदी चीज़ें मिल रही हैं, ये तो मेरे लिए परम भोग है। तो कहते हैं कि एक देवता ने क्या किया, उस सुअर की हत्या कर दी, और इंद्र उस शरीर से मुक्त हो गए। और जब बाहर आए तो उनको समझ में आया, अरे यार, आसक्ति हमारे अंदर डाल दिया गया, क्योंकि हमने आइडेंटिटी यही बनाई है। मैं मोटा हूँ, मैं सीधा हूँ, मैं टेढ़ा हूँ, हमारी आइडेंटिटी ही हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो इंद्र भी वही कर रहे थे, वही आइडेंटिटी थी, वो सुअर बन के आनंदित थे। और हम सब अमृत की संतान है, उस अमृत पुत्र ऋषियों ने कहा, उस अमृत की खोज करें।
जब तक उस अमृत को खोजेंगे नहीं, इस मरी हुई चीज़ों को लेके चलेंगे, तो जीवन में सड़ान तो आएगा ही आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, नेट स्लो था, इसके लिए मैं आप सबों से क्षमा मांगता हूँ। ओम गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अंत में मैं आप सबों के मंगल की कामना करता हूँ। उस कृष्ण चेतना का आप में जन्म हो, आप जीवन के हर क्षेत्र में उस प्रेम को, उस आनंद को अनुभव करें, उस धर्म को जो आपका मूल स्वभाव है उसको करें अपने जीवन में। स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आपका दिन शुभ हो, सबके मंगल की कामना करें, उसी में आपका भी मंगल हो, सबका मंगल होए। हरिओम तत्सत। ये सत्संग की श्रृंखला जारी रहेगी, अगले सत्र में मिलते हैं। हरिओम, धन्यवाद।